अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है, जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है। सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है। राज़े हस्ती बता दिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। ज़मीं ये आसमां से हमको नजर आती है, ज़मीं ये आसमां से हमको नजर आती है। जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है, जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है। पलकों पे अपने बिठा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। ओ प्रभु क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने।
ओम शांति। ओम शांति। आज इस सभा में टीचर्स बहनें भी बैठी है और भट्ठी वाले भी आ गए हैं। तो बहुत ही भट्ठी में आए हुए भाई बहनें हाथ उठाएं। चंडीगढ़ और बहादुरगढ़। अच्छा। और टीचर्स बहनें हाथ उठाएं जो एक दिन के लिए आती है ऊपर, वो भी आई। मौसम भी अपना रंग दिखा रही है। जुलाई अगस्त में तो इतनी बारिश नहीं हुई। सितंबर में भी आधा तो निकल ही गया सितंबर, और अभी खूब रिमझिम हो रही है। तो आज बाबा ने विशेष रूप से 3 मार्ग बताए और तीनों में कितना अंतर है। एक है ज्ञान मार्ग, जो भगवान आकर के हमको ज्ञान देकर उस मार्ग पर चलाते हैं, और दूसरा है भक्ति मार्ग, और तीसरा आज बाबा ने कहा निवृत्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग तो अभी संगम पर बाबा हम बच्चों को ज्ञान देकर, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान देकर इस मार्ग पर चलाते हैं। और ज्ञान माना समझ। और भक्ति मार्ग द्वापुर से शुरू होता है, जब पाप कर्म शुरू होते हैं। तो पाप कर्म देह अभिमान के कारण, रावण की प्रवेशता के कारण जब पाप कर्म होते हैं, तो फिर मनुष्य भक्ति आदि करते हैं पापों से छूटने के लिए, दुखों से छूटने के लिए। और भगवान हमें मिले, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए भक्ति करते हैं। लेकिन वो गृहस्थी करते हैं जो परिवार में रहते हैं, क्योंकि विकारों के वश हो जाते हैं। फिर सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासी चाहिए, जो पवित्रता के बल से सन्यास करके सृष्टि को थमाते हैं। तो बाबा कहते हैं इन तीनों में कितना अंतर है, वो आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है। ज्ञान मार्ग में हम क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, और निवृत्ति मार्ग में क्या करते हैं। तीनों का ही कॉन्ट्रास्ट आज बाबा ने बताया। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 20/9/2021 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जो और कोई सिखला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो इनसे प्राप्ति है वो और कोई दिला नहीं सकता। तो मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। ऐसे श्रेष्ठ कर्म हमें बाबा सिखाते हैं। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा अंतर गृहस्थियों और सन्यासियों के सिद्धांत में है। कौन सा? उत्तर है, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा। दुखी हो गए, भक्ति शुरू की,
विकारों में फंसे तो यही आश रख के बैठते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में आएगा। और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कितना अंतर हो गया। भगवान आएगा और हमें पतित से पावन बनाएगा, ये गृहस्थियों का सिद्धांत, इसलिए भक्ति करते हैं। और सन्यासी क्या समझते हैं, ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाप समझाते हैं ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वो लीन कैसे होगी। और भगवान ना, ये तो सन्यासियों के लिए समझ है, ये आत्मा लीन नहीं होती, क्योंकि हाँ आत्मा तो अमर है, चेतन है, चेतन चेतन में थोड़ी लीन होगा। जड़ जड़ में लीन हो सकता है, दूध में पानी मिला दिया तो ठीक है, पानी वाला दूध हो जाएगा, तो वो जड़ जड़ में मिल सकता है, लेकिन चेतन चेतन में नहीं मिल सकता है। तो आत्मा भी चेतन, परमात्मा भी चेतन, और ब्रह्म तो तत्व है, वो तो जड़ है, चेतन जड़ में भी नहीं मिल सकता है। तो बाबा कहते आत्मा अमर है, वो लीन कैसे होगी। भगवान यदि आएगा, जो गृहस्थी समझते हैं, भक्त समझते हैं, भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा। अच्छा आएगा, क्या करेगा, चमत्कार थोड़ी करेगा, बस आया और चमत्कार किया। तो बाबा कहते भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा। अब उसको आना है, फिर टीचर बनकर पढ़ाना है, इसीलिए प्रेरणा की तो बात ही नहीं। आज बाबा ने पूरा प्रेरणा को तोड़ा ही दिया है, क्योंकि भक्ति में प्रेरणा शब्द भी बहुत यूज करते हैं, सन्यासी भी प्रेरणा शब्द बहुत यूज करते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बड़े नशे का गीत है। और बाबा हमेशा कहते जब भी मन उदास हो ऐसे गीत बजाओ तो आपको उमंग आएगा, खुशी आएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं बाबा, बाबा माना पिता, हम उनको पिता रूप में देखते हैं। दुनिया वाले भले पिता कहते हैं, लेकिन वो नशा नहीं है पिता का। पिता का नशा हो तो वर्षा भी मिले, और सन्यासी तो पिता मानते ही नहीं है। इसीलिए जो ज्ञान मार्ग में है वो कहेंगे पिता। ये भी एक विचार सागर मंथन कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में हम क्या मानते हैं, निर्वृत्ति मार्ग में हम क्या मानते हैं, और भक्ति मार्ग में क्या मानते हैं। रूहानी बच्चे ही कहते हैं बाबा। बच्चे जानते हैं कि ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वो सभी का बाप है। बाबा माना बाप, पिता। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करती है, किसी न किसी प्रकार से याद जरूर करते हैं। अनजाने में भी याद करते हैं ना। भले कोई नास्तिक होगा तो भी कोई तकलीफ हुई, हे भगवान, ओ गॉड, निकल ही आता है मुख से। तो बाबा कहते हैं किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। पिता है ये भले कहते हैं, लेकिन पिता से हमें स्वर्ग की बादशाही लेनी है ये तो पता ही नहीं है। तुम जानते हो हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वो कैसी बादशाही है, वो अटल अखंड अडोल है, हिलती नहीं है। आज तो गद्दियाँ सबकी हिल रही है ना, आज गद्दी पर है, कल उतार देंगे, चलो ज़बरदस्ती भी उतार देंगे या खुद ही रिज़ाइन करेगा, तो ऐसे ही है। तो लेकिन वह अडोल है, तो वो अटल अखंड अडोल है। वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है।
सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता। छीन तो क्या, लूट भी नहीं सकता। चलो छीनना तो बड़ी बात है, पर लूट भी नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं, दो मत है ही नहीं। जहाँ द्वैत है वहाँ डोलायमान है, वहाँ हिलना भी होगा, वहाँ खंडित भी होगा, सब कुछ होगा। तो द्वैत है ही नहीं, वो है अद्वैत राज्य, अर्थात एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक। इसलिए बाबा उसको अद्वैत कहते हैं। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घरों में रखने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती रहे। बाप की याद की मस्ती के गीत होने चाहिए, बाप की याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त, बड़े आदमियों के तो बहुत ठाठ होते हैं, तुम्हारा कोई ठाठ नहीं। हाँ, तुमको कोई ठाठ नहीं। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है, ब्रह्मा बाबा, उसमें भी कोई ठाठ की तो बात ही नहीं है। कपड़े आदि भी सब वही है। बाबा भक्ति में भी धोती कुर्ता पहनते थे, जब खास भक्ति करते थे। हाँ, राजाओं से मिलने जाते थे तो ज़रूर कोट पैंट, हाथ में लकड़ी लेकर जाते थे। हाँ, क्योंकि जैसे राजा के समान है, और राजाएं बाबा को देखते थे, उतनी उनकी पर्सनालिटी थी बाबा की, और इतना उनका शिष्टाचार था, व्यवहार इतना ऊंचा था, जो राजाएं भी कहते थे कि लकीराज, भगवान ने बड़ी भूल की, राजा तो आपको बनाना चाहिए था, पर बनाया हमें। तो राजाओं के सामने तो ठाठ से जाते थे ज़रूर, परंतु वैसे भक्ति में या और बातों में बाबा बिल्कुल सिंपल धोती कुर्ता पहनते थे। तो बाबा कहते हैं, तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इनमें प्रवेश किया है, कपड़े आदि भी वही है, तो तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इनमें प्रवेश किया है, किस लिए? हमको यह राज्य भाग्य देने। ये भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब देह अभिमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं। देह अभिमान से जो भी कर्म होंगे वो विकारोवशी होंगे, और वो अनराइटियस, गलत कर्म ही होंगे। इसलिए बेसमझ कहा जाता है। कोई बेसमझी से काम करे, उल्टा काम करे, तो कहेंगे ना बेसमझ हो, क्या समझ नहीं है क्या करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है, जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए अब भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, समझते हैं भगवान के पास हम जाएं या भगवान हमारे पास आए। तो भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं, बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। ये भी कितना रॉन्ग हो जाता है। पिता अक्षर बुद्धि में आता ही नहीं है। भले कहेंगे परम पिता, लेकिन वो पिता है तो एक है, ये बुद्धि में जैसे आता ही नहीं है। करके कोई कहते भी हैं पिता है, पर वो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो क्या क्या करे। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे, नशा चढ़ जाए, वो मेरा पिता है, पिता से मुझे अधिकार मिलता है, तो बुद्धि चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो है हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुगी नर्क में क्यों पड़े हैं?
अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को कैसे पा सकते हैं, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। अभी तुमको समझ मिली है, बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया, नया भारत था तो हमारा राज्य था। ये स्मृति दिलाई है, जानते तो नहीं है ना, कोई तो समझते भी नहीं है कि कभी हमारा राज्य था, अटल, अखंड, निर्विघ्न, डोल राज्य सारे विश्व पर था। कहाँ समझते हैं भारतवासी। तो बाबा कहते हैं जब नई दुनिया, नया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सोचो, सारे विश्व पर एक ही महाराजा महारानी, बाकी तो राजाएं तो बहुत होंगे, लेकिन विश्व का महाराजा महारानी एक ही होगा। और वो कहाँ रहेंगे? भारत में ना, भारत ही सारे विश्व की राजधानी होगी। एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी और त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। फिर द्वापुर में वाम मार्ग शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है? वाम मार्ग शुरू होते ही तो बाबा कहते हैं वाम मार्ग शुरू होता है तो हर एक के कर्मों पर मदार है। द्वापुर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार है। सतयुग त्रेता में तो इस समय के कर्मों पर सारा मदार होता है। 2 युग तक हम अभी के कर्मों अनुसार पाते हैं। फिर द्वापुर युग से फिर वो पूरा हुआ, जो सत्कर्म का फल है वो पा लिया। फिर द्वापुर से बाबा कहते हैं 2 प्रकार के कर्म शुरू हो जाते हैं। सतयुग में अकर्म, जिससे सत्कर्मों का फल पा लेते हैं, और द्वापुर से 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक है पाप कर्म, दूसरे है पुण्य कर्म। तो पुण्य भी करते हैं, फिर पाप भी करते हैं, फिर वो पाप को खत्म करने लिए थोड़ा और पुण्य कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो बाबा कहते हैं पुण्य तो खत्म होते जाते हैं, देह अभिमान के वश तो पाप ही पाप करते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं फिर हर एक के कर्मों पर मदार है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो केवल भगवान ही सिखा सकता है। कौन से कर्म? जो 21 जन्म तुम बादशाही को पाते रहेंगे। भल वहां भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। वहाँ तो राजकुमार यही समझेगा कि मेरा पिता राजा है, महाराजा है, तो मैं उसका बच्चा हूँ, तो मैं महाराजा बनूंगा, तो पिता का वर्षा समझते हैं। लेकिन अभी का वर्षा बाबा कहते ये वहाँ नहीं समझेंगे। भल वहाँ भी हद का बाप मिलता है, परंतु वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापुर से रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर सतयुग का सब कुछ खलास हो जाता है। आप सोचो, सब कुछ खलास हो जाता है, और अभी कलयुग का सब कुछ खलास हो जाएगा, सतयुग में कुछ नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो सतयुग का सब खलास हो जाता है। फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते हैं। भारत में पूज्य राजाएं थे तो पुजारी राजाएं भी थे। अब दोनों का कॉन्ट्रास्ट, दो पुजारी राजाएं भी थे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पूज्य होते हैं। फिर जब द्वापुर में भक्ति शुरू होती है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पुजारी बन जाते हैं। सतयुग त्रेता में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य, और द्वापुर में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं। फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं वो। अभी तुम वाइसलेस बनते हो,
उसकी प्रारब्ध फिर 21 जन्म चलती है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। हाँ, भक्ति मार्ग शुरू होता है तो क्या होता है, जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए हैं उन्हों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। जो पूज्य महाराजा महारानी राजा रानी जो भी थे, फिर वो पुजारी बन गई आत्मा, फिर वो अपने पूज्य रूपों की पूजा करती है या वो पुजारी पूज्य की पूजा करती है। ये बाबा कहते हैं भारत में ही होता है और धर्मों में नहीं होता है। वहाँ तो जो सेंट्स वगैरह हो गए हैं, लेकिन उस प्रकार से पूजा जैसे भारत में करते वैसे नहीं होती। तो बाबा कहते ये सिर्फ भारत में ही होता है। ये 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, ये भी भारतवासियों के लिए ही है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं, फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। अभी कहेंगे ढेर के ढेर, अनेक धर्म, क्या मठ पंथ समाज इज़म्स कहते हैं, सब न जाने कितनी शाखाएं बनती जा रही है, ढेर के ढेर होते जाते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वो भारत के गुरुओं की नहीं है। देवताओं की रस्म रिवाज और गुरुओं की रस्म रिवाज में तो कितना अंतर है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। तो शिव के बाद फिर किसकी पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण की बनाते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। अब एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो फिर दूसरे भी बनाना शुरू कर देते हैं, तो बहुत मंदिर हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण के। फिर उसके बाद राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। और फिर कलयुग में तो देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि के भी अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। ये चंडीगढ़ इसी नाम से पड़ा है ना, चंडिका देवी से। चंडिका देवी से नाम पड़ा चंडीगढ़ जी। चंडिका देवी का बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ, क्या होगा, तभी तो चंडिका के नाम पर चंडीगढ़। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के लिए सामग्री तो चाहिए ना। चंडिका देवी आदि के भी अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। मुंबई का भी नाम कैसे पड़ा, मुंबा देवी। देवियों के नाम पर शहरों के नाम पड़े शुरू में, फिर तो बदलते गए। तो बाबा कहते हैं अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी तो चाहिए ना। जैसे जैसे बीज कितना छोटा होता है पर झाड़ कितना बड़ा होता है, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते। अब सोचो भक्ति मार्ग में कितना विस्तार है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ भक्ति मार्ग में। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं ये भक्ति मार्ग की सारी सामग्री सब खत्म होनी है। इसलिए ज्ञान मार्ग में कोई ऐसी सामग्री है ही नहीं भक्ति मार्ग की, बस मुझे याद करो, क्योंकि बाकी तो सब खत्म ही होनी है। ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म होनी है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी तो बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है भक्ति। इसलिए कई भक्ति छोड़ना नहीं चाहते, बहुत खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना अंतर भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में। यहाँ कोई खर्चा नहीं और वहाँ तो कितना खर्चा। तो बाबा कहते हैं बस मुझ बाप और वर्षे को याद करो। आदि सनातन धर्म को याद करो। वो देवी देवताओं का धर्म जो हमारा था प्राय लोप हो गया, वो फिर से बाबा आया स्थापन करने, उसको याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। ग्रस्त धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं।
अब भक्ति मार्ग और संन्यास मार्ग का अंतर। गृहस्थ धर्म वाले ही भक्ति शुरू करते हैं, सन्यासियों को तो भक्ति करनी नहीं है। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि ये सब गृहस्थियों का काम है, न कि सन्यासियों का। सन्यासियों को तो बस घर बार छोड़ के जंगल में जाना है, वहाँ पर वो गुफाएं बना के उसमें कंदराओं में गुफाओं में बैठकर तपस्या करना। तो ये सन्यासियों का काम नहीं है, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करना, ये गृहस्थियों का काम है। और वो सन्यासी तो है निर्वृत्ति मार्ग वाले, उन्हों के लिए कायदा है। क्या है उनका कायदा? घर बार छोड़ जाए जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, और ब्रह्म को शिव मान लेते हैं, इसलिए शिवोहम और अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं जंगल में रहना और ब्रह्म तत्व को याद करना, वो है ही तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म को ही सब कुछ, वो तत्व को ही सब कुछ मानते हैं। तत्व अथवा ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते हैं। तो बाबा ने क्या उदाहरण दिया कि ब्रह्म तत्व को ही ईश्वर मानते हो, वही शिव, उसी को ही मान लेते और आत्मा उसमें विलीन हो जाएगी, समा जाएगी। तो बाबा मिसाल देते हैं, कंपेयर करते हैं, जैसे भारतवासी असल में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है। सिंधु नदी के किनारे रहे तो सिंधु से हिंदू बना, तो फिर हिंदू के हिंदू कहलाने लगे, तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया है। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने का स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में, और गृहस्थी उनको जाकर के भोजन पहुंचाते थे। जंगल में रहते थे सन्यासी दूर, तो गृहस्थी जाते थे उनको भोजन पहुंचाने के लिए। यहाँ भी है एक आश्रम, वहाँ पर हम गए थे उनको राखी बांधने के लिए, छोटा सा उन्होंने गुफा जैसा बना के रखा। तो हमने कहा कि आपको यहाँ पर माना भोजन चूल्हा वुल्हा तो कुछ भी नहीं था, तो कहा बस आते हैं हमारे जो शिष्य हैं वो भोजन पहुँचा के जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है, ऐसे तो होना नहीं है। बाप कहते हैं ये उन्हों का मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। ब्रह्म, बाबा कहते ब्रह्म को भगवान समझना ये भ्रम है, तो मिथ्या ज्ञान है। लीन कोई हो नहीं सकता, आत्मा तो अविनाशी है ना, वो कैसे लीन हो सकती है? भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं, कूटते रहते हैं माथा। फिर कहते हैं भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं, कोई न कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। अब राइट कौन? हम जाकर वहाँ लीन हो जाएंगे या भगवान यहाँ आएगा? अब राइट कौन? वो कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, सन्यासी कहते। और गृहस्थ वाले कहते कि भगवान किस न किस रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखलाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि प्रेरणा से सिखलाए। जैसे टीचर होता है, वो टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? चलो ऑनलाइन भी पढ़ाए, लेकिन स्टूडेंट्स बोर हो गए थे। बताते थे बहन जी ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा नहीं आता, स्कूल खुले तो खुशी हुई, खुशी स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे। ऑनलाइन की पढ़ाई मज़ेदार नहीं है। टीचर को भी खुशी हुई अभी ऑनलाइन पूरा हुआ, नहीं तो ऑनलाइन खाली करते रहते थे। तो टीचर ऐसे प्रेरणा से कैसे पढ़ाएगा? चलो ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत पढ़ाएगा तो वो सब चाहिए साधन। अब प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा करेगा और बच्चे पढ़ लेंगे, परंतु ये है ये ड्रामा में नूंद है। सॉरी, टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर ही नहीं है,
ये भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता है, बल शंकर की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है। परंतु है ये सब ड्रामा की नूंद, कोई प्रेरक नहीं है जो उनको प्रेरणा देता है। ड्रामा में उनकी बुद्धि में आता है कि मुसल बनाने हैं, ये सब हथियार बनाने हैं, ये सब बॉम्ब्स बनाने हैं, तो बुद्धि में आया और बनाना शुरू करते हैं। सब ड्रामा में नूंद है। उन्हों को ये मूसल आदि बनाने ही हैं, प्रेरणा की बात ही नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान की प्रेरणा से सब होता है। फिर और बड़ी बात, सब कुछ भगवान की प्रेरणा से होता है। पत्ता हिलता वही भगवान की प्रेरणा से हिलता है। तो बाबा कहते हैं भगवान की प्रेरणा से सब होता है, ये कहते हैं। या कहते हैं कि शंकर की आंख खुलने से प्रलय हो गई। ये सब कहानियां हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसके भी मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे अच्युतम केशवम, हाँ, कृष्ण दामोदरम गाते ना, तो अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वो किसका भी मंदिर होगा। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते, देवताओं की भी सही रूप में महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को फिर गुरु कह देते हैं। अब ये भी देखो बाबा ने कैसे कंट्रास्ट बताया, धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। शिव बाबा ही सतगुरु है, वो वापस ले जाता है। जो धर्म स्थापक है वो वापस नहीं ले जाते हैं, उनके पीछे तो और आत्माएं नीचे आती है। तो जो वापस ले जाए, गति सदगति करे, वो गुरु। तो धर्म पिता को भी गुरु नहीं कहेंगे, धर्म स्थापक को भी गुरु नहीं कहे, वो गुरु कह देते हैं। वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ी है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे। वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं है, तो उनको गुरु भी कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है, सतगुरु एक ही है, जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं। एक की सदगति करने थोड़ी आएंगे, सर्व की सदगति करने आते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर के एक बाप को याद करते हैं, परंतु वो है सर्व का सदगति दाता। बाप समझाते हैं ये सारी रचना है मेरी, सब मेरी रचना है। रचयिता बाप मैं ही एक हूँ। सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। याद करते हैं, किस लिए याद करते हैं? हे परमात्मा मुझे क्षमा करो। भूले करेंगे तो फिर भगवान को कहेंगे मुझे क्षमा करो। समझते कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ। ऐसे नहीं भक्त ने पुकारा और मैं चला आया, मैं इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ। ये तो ड्रामा में बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ भी नूंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी ही होती है। ये अवश्यम भावी है, ये करना ही है, इसलिए मुझे ही आना है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूं। यह भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अब जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा होता है तब आया हुआ हूं। कई समझते आएगा, कई समझते हैं कहीं आया हुआ है, और हम बच्चे क्या समझते हैं? आया हुआ है और अभी जाने की तैयारी भी कर रहा है। हाँ, जाने की भी तैयारी कर रही है ना बाबा। बस अभी पढ़ाई भी पूरी हो रही है, अंतिम पाठ में पहुँचे हैं।
इसलिए बाबा कहते हैं कर्मातीत बनो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। तो बाबा कहते हैं अब जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा होता है तब आया हूँ। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे। बच्चे कहते हैं ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। फिर सारा कल्प के अंत में, लास्ट में फिर ज्ञान मिलेगा। तो बाबा कहते हैं फिर कभी नहीं मिलेगा। ये है ज्ञान और वो है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला, विज्ञान है तो उससे फल क्या मिलता है? चढ़ती कला। कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अब जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, कहते हैं, लेकिन क्या एक जनक को ही जीवन मुक्ति मिली? उसी ने केवल जीवन मुक्ति पाई। भगवान तो सबको जीवन मुक्ति देगा ना। तो एक जनक की बात नहीं है कि उसने जीवन मुक्ति पाई। जीवन मुक्ति तो सब पाते हैं ना, सारा विश्व पाता है जीवन मुक्ति। सब आत्माएं परम धाम जाएंगी, मुक्ति में भी जाएंगी, फिर अपने अपने समय पर आएंगी। तो पहला समय उनका तो जीवन मुक्ति का ही होगा। सारा विश्व पाता है जीवन मुक्ति। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है, वही बात है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं। किससे? जीवन को, हाँ, जीवन में मुक्त करते हैं। किससे? पापों से, रोगों से, दुखों से, अशांति से, विकारों से मुक्त करते हैं। इस रावण राज्य से ही मुक्त करते हैं। बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए हैं। उन्हों की फिर सदगति होनी है। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का राज बाप ने समझाया है। बाबा ने पूरा चक्र का राज समझाया। बाप कहते हैं इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जर्जरी भूत तमो प्रधान हो गया है। इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते ही नहीं है। कई बार किसी के अंदर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, बड़ा रॉयल होता है, बहुत गुण होते हैं, तो उनको अगर कहा भी जाए ना आप तो सचमुच देवता हो, वो कहेगा नहीं बहन जी मैं देवता कहाँ हूँ, मैं देवता कहाँ हूँ, मैं तो कई भूले करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो कोई अपने को देवता मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? इसलिए कहा जाता है, इसलिए बाबा आकर क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि हम देवता कैसे कहलाएं, तो उनको ही बाबा कहते इन विकारों को छोड़ते जाओ। अच्छा देवता नहीं कहला सकती हो, विकार है तो फिर छोड़ो ना, देवता बन सकते हो। तो इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आदि आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ो। सारा कल्प विकार नहीं रहे हैं, ये आधा कल्प ही रहे हैं, इसलिए एक जन्म में इनको छोड़ना है। अब इसमें मेहनत लगती है, ये सहज विकार छूटते नहीं हैं। मेहनत बिगर थोड़ी विश्व का मालिक बनेंगे। कोई भी काम मेहनत बिना तो होता नहीं। बाप को याद करेंगे तभी तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। ये मेहनत करो याद की, तब राजाई का तिलक भी देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, ये पाठशाला है ही। किस लिए हम इस पाठशाला में पढ़ रहे हैं? किस लिए? मनुष्य से देवता बनने लिए। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं यहाँ।
ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीजरी की कथा। बाबा कहते ये ज्ञान ही है, नर से नारायण बनना। तो बाबा कहते ये कथा कितनी नामी ग्रामी है, इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा बीच बीच में पहले तो एक ही लाइन बजवाएंगे, फिर बाबा की मुरली चलती थी, फिर बाबा कहते अच्छा बच्चे बजाओ और आगे बजाओ, गीत को बजाओ, तो बाबा फिर वो बहन और आगे बजाती थी। तो बाबा कहते देखो गीत कितना अच्छा है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो मालिक पना कोई लूट न सके। ऐसा मालिक बनाते हैं सारे विश्व का, जो इस मालिक पने को कोई लूट न सके। कोई अर्थक्वेक आदि भी नहीं होगी, वहां विघ्न की तो कोई बात ही नहीं होगी। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अभी पा रहे हो। कल्प पहले मौफिक, हर 5000 वर्ष बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर ये बनते हैं। हाँ, फिर लेंगे, फिर वो बनेंगे, फिर हम सो देवता बनेंगे। अभी ये बन गए पतित विकारी तमो प्रधान, कलयुग के अंत में बाबा कहते फिर देवता बनेंगे। इसको कहा जाता है, सारा चक्र का ज्ञान दिया बाबा ने संगम सहित, फिर वापस सतयुग में पहुंचा दिया। तो बाबा कहते इसको कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। सारे सृष्टि चक्र का दर्शन करा लिया। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए क्या करना है? याद की मेहनत करनी है। अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है। दूसरा, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। कोई ठाठ नहीं, कोई शो नहीं, बाहर का ठाठ आदि नहीं करना है। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो, तो केवल वाणी द्वारा सर्विस ना हो उस समय, तो मनसा भी पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो। और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। तीनों एक साथ सेवा, मनसा वाचा कर्मणा। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो, तो यह शक्ति क्या बन जाएगी? सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो, तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी।
सुरक्षित रखेगी। हाँ, शुद्ध संकल्पों की शक्ति। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जो भट्ठी में आए हुए हैं और आप सबके लिए आज शाम से भट्ठी शुरू होगी। 5 बजे सभी मेडिटेशन हॉल में आएंगे और आपको तिलक दिया जाएगा, फिर भट्ठी शुरू होगी। अच्छा, हमारी पीली बंगा राजस्थान की रानी बहन, कहाँ है रानी बहन? रानी बहन गीत गाना चाहती है? हाँ, बहुत अच्छा गीत गाती है रानी बहन। आओ आओ। पीली बंगा जानते हैं ना, राजस्थान में है। पीली बंगा, काली गंगा और क्या है? काली गंगा जी, पीली बंगा, काली बंगा, हाँ ये जी हाँ जी 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 वहाँ पर वो हम गए थे देखने के लिए। आओ यहाँ आगे बैठो, कहाँ ले लो आगे, यहाँ बैठो। बहुत अच्छा गीत रानी बहन गाते हैं। वैसे आप नासिक से हैं और राजस्थान में पीली बंगा में आप सेवा करते हैं। हाँ गाओ। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और जैसे बताया कि 5 बजे भट्ठी में आए हुए भाई बहनें मेडिटेशन हॉल में आएंगे। दिन में तो आप बाबा के कमरे में जाएं, कहीं जाएं, थोड़ा मौसम खुला है आपके लिए, लेकिन शाम को ही आपकी भट्ठी शुरू होगी। चलो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज माया की हार हुई है, आज बाबा की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। कोई बाबा की आँख का तारा, जीवन साथी सच्चा हमारा, और कोई तकदीर का मारा, ढूंढ रहा है दिल का सहारा। उसी ने हमें प्यार दिया है, उसी की होगी जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। आज माया की हार हुई है, आज बाबा की जीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज, गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। ओम शांति। भी बाबा को याद करें।